बहुत अच्छा काम किया है। अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास हुआ है, उसका ये मोदी योगी का उद्घाटन किए हैं। रोड तो बनवा रहे, सही कुछ काम। बेटा पिता से अलग राय रख रहा है, क्या बात है? पिताजी सपा सपोर्टर है, बेटा भाजपा लग रहा है, ऐसा क्यों? अरे तो राजनीति है, अगर बेटा अलग विचार कर रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। बेटा का विचार अलग रखा है, बाप का विचार अलग। नहीं चाची, महंगाई हो गया है, बोलेंगे नहीं, वो एकदम क्रिया खा ले हो का चाची की बोल बुनाई। बस मेरा फोटो मत लीजिए। ओहो, फोटो लेने में क्या दिक्कत है? नहीं बस करिए। क्या कह रहे हैं ये बताइए। कहना चाह रहा हूँ, हमारी सगड़ी की विधायक वंदना सिंह जी जो है बीजेपी में चली गई, और उसका वजह क्या है कि सारे लोग भाग करके बीजेपी में जा रहे हैं। इनको आगम मालूम हो रहा है, या तो बीजेपी में जाया जाए या तो समाजवादी पार्टी के अंदर जाया जाए। दोनों पार्टी उनको मजबूत नजर आ रही है। कुछ लोग नाराज होकर के बीजेपी में भाग रहे हैं, कुछ लोग नाराज होकर समाजवादी पार्टी के अंदर आ जा रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि यही दोनों पार्टी में टक्कर है, और तीसरा कोई पार्टी नजर नहीं आ रहा है। और अगर बीजेपी में गई तो उनको उज्जवल भविष्य दिख रहा होगा। उज्जवल भविष्य, वो विधायक थी, अब विधायक बनने के लिए गई हैं। इस सगड़ी से विधायक थी और दोबारा भी विधायक हो जाऊंगी बीजेपी से, इसलिए वो भाग करके गई हैं। उनको बीजेपी पहले किस पार्टी से थी? इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी से थी। हाँ, तो उनको भविष्य नजर 5 साल तक वो विधायक करीब 4.5 साल हो गया उनको। अब हट करके अब चली गई दूसरे पार्टी में। अब वो सोच रहे हैं फिर विधायक में हो जाऊं। बहुजन कमजोर हो चुका है पिछली बार से, अब सोच रहे हैं कि सपा में नहीं जाने के लिए आ गए बीजेपी में। अब बीजेपी में आने के बाद टिकट भी हो सके पा जाए, सगड़ी दोबारा। अच्छा, आपको यहाँ की लोकल राजनीति में क्या लग रहा है? लोकल राजनीति यहाँ की जो है, यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है। हाँ, सपा का गढ़ है ये सब। और आजमगढ़ में जितनी सीट है सब पर सपा का ज्यादा दबाव है। और बीजेपी पहले से मजबूत है, ही नहीं कि कमजोर है, पहले से मजबूत है, लेकिन इतना ज्यादा वोट नहीं है कि निकाल ले। और निकालेगी भी वैसा ही बेस पर, जैसे यादव टिकट अगर पा जाता है तो यादव वोट इकट्ठा कर लेगा और बीजेपी को इकट्ठा कर लेगा तो वो जीत जाएगा। और ऐसा कोई सोचे कि हम उसी जीत जाए तो मुश्किल है। हाँ, उसका बेस वोट 20,000 अगर रहेगा तो जीत सकता है पार्टी से। हाँ, आजमगढ़ के हैं अखिलेश जी, इसीलिए उनका गढ़ है ये। आजमगढ़ से अखिलेश जी तो MP यहीं के हैं। अभी तक तो हम लोग से मुलाकातें नहीं हो पाई। आजमगढ़ में आते हैं, वही गेस्ट हाउस में रुकते हैं, वहीं से चले जाते हैं। दूर दूर से मुलाकात होती है। लोग कहते हैं MP साहब से अपनी बात कहो, किसी से मुलाकात नहीं होगी तो कैसे कोई बात करेगा। हमें 2-4 दिन रुकें, जनता से मिलें, तब न मुलाकात होगी कि MP से। अब बताइए, वो उन्हीं के नेता लोग घेरे रहते हैं, अब किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही। हम लोग अपने MP से मिल भी नहीं पा रहे हैं, और वोट दिया गया उन्हीं को, और दिया जाएगा भी, दिया भी जाएगा, अगली बार लड़ते हैं। लेकिन रह गया सवाल ही कि कम से कम कुछ तो फायदा हो। मिलते तो कुछ अपनी बात हम कहते, जनता के बारे में सोचते, जनता के लिए बात उठाते, लेकिन कुछ हमारी बातें उनसे नहीं हो पा रही है। यहाँ के ऐसा नेता क्या करेंगे जो ऊपर है, जमीन पे आ ही नहीं रहा है? जमीनी नेता तो है ही है, लेकिन रह गया सवाल मुलाकात करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। इतने बिजी, बस इतने बिजी आजमगढ़। जबकि मोदी जी जो है 6-7 बार बनारस में आ चुके हैं, बनारस से MP हैं, और फिर आने वाले हैं। ये आजमगढ़ में आने के बाद किसी से मुलाकात करने का टाइम ही नहीं इनके पास। खाली इन्हीं के नेता लोग घेरे रहते हैं और गेस्ट हाउस में बैठे रहते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। बड़ी दुख की बात है। दुख की तो ये दुख की बात तो ये, हमारा MP हमसे मिल ही नहीं रहा है। इसके पहले कल्पनाथ राय रहते थे, जीत जाते थे, 5 साल तक दिल्ली में रहते थे, और जब चुनाव आता था तो मैदान में आ जाते थे। कोई पोजीशन इनका भी है। 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब जनता के बीच में आ जाएंगे। बोलेंगे चाची, भाग रही है, भाग जा रही है। जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार काम ने ठीक किया है। सड़क बनवा रही है, पानी व्यवस्था, जल पानी गैस है, सब व्यवस्था सब चकाचक करवा रही है। बीजेपी एक काम एक गलत करवा रही है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 100 रुपये लीटर डीजल हो गया है। तेल महंगाई तो इतना तेज है कि गरीब भी मर रहे हैं उसके लिए। यार महंगाई हो रहा है, उसका बताया जा रहा है कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है, वैक्सीन लगवाई जा रही है, इन सब में भी तो पैसा लगता है ना। बीजेपी सरकार तो ठीक है, 4.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास हुआ है, उसका ये मोदी योगी का उद्घाटन किए हैं। रोड तो बनवा रहे, सही कुछ काम। बेटा पिता से अलग राय रख रहा है, क्या बात है? पिताजी सपा सपोर्टर है, बेटा भाजपा लग रहा है, ऐसा क्यों? अरे तो राजनीति है। माता जी जो है बीजेपी में थी, विजयराज सिंधिया जी। अब बेटा उनका माधोराव सिंधिया कांग्रेस में थे,
उसमें भी वो वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता थे। बताइए, दोनों लोग में थे या दोनों दो पार्टी में थे? अगर बेटा अलग विचार कर रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। बेटा का विचार अलग रखा है, बाप का विचार अलग। सही बोल रहा है कि नहीं ये बताइए। नहीं, वो सही बोले ना बोले, उसके दिल की बात है। हम उसके दिल की बात क्या कर सकते हैं? सही बात। अगर वो बीजेपी सपोर्ट कर रहा है तो करे। हम तो समाजवादी पार्टी के भाई चाहते हैं बदलाव हो। 5 साल बीजेपी थी, 5 साल बीजेपी। लेकिन सपा की सरकार जब आती है तो लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि आरोप भी लगाते हैं। जितने यादव लोग हैं गुंडाई करने लगते हैं, उनके नाम पर थाने में जाके धमकी देने लगते हैं, मेरा काम करो नहीं तुमको हटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यही सब गुंडाई बढ़ती है, और कोई गुंडाई नहीं बढ़ती। जबरदस्ती करने लगता है अधिकारियों से। तो अब तो अच्छा है ना। तो अच्छा है। बीजेपी में तो किसी की राजनीति चल नहीं रही है। थाने में किसी की नेतागिरी नहीं चलती। हाँ। बेटा जी। अब आप बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? अब देखिए किसी सरकार आएगी बता नहीं सकते हैं। लग रहा है फिर से बीजेपी सरकार आएगी। लग रहा है। हाँ। पापा को लग रहा है सपा आएगी। देखिए जब सपा सरकार- लड़ाई बड़ी कट्टर रहेगी। हाँ। अब कौन आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। सपा भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकता है। इसको मान के आप चलिए। जनता अच्छा, जितने भैया लोग जाते थे थाने पे, हाँ, तो कहते थे भैया से हमारी बात हो रही है। हाँ। यानी कि अखिलेश जी से। अखिलेश जी, तो जी। सारे भैया लोगों की भैया से बात होती थी उस नहीं समय। नहीं, वो मुख्यमंत्री थे भाई, लोग दबाव बनाते थे। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से कार्य करें, जनता की बात को सुने। वहाँ पर किसी की नेतागिरी वहाँ थाने में नहीं चल रही है। इस समय नेतागिरी एकदम बंद है। और ऊपर से भी आर्डर है कि अगर विधायक किसी थानेदार पर दबाव बना रहा है तो वो मुख्यमंत्री को बताया जाए कि थानेदार पर बनाया जाए दबाव। राजनीति एकदम खत्म कर दिया गया है। थाना हुआ चाहे तहसील हुआ, राजनीति एकदम खत्म हो गई। नेतागिरी कहीं नहीं चल रही है। सीधा अधिकारी से आप कहिए, अधिकारी से काम करवाइए बस। सरकार ने अपराध को मुक्त कर दिया है। अपराध मुक्त भारत है। मुक्त भारत है। देखिए पहले अखिलेश सरकार में बहुत मुक्त होता था अपराध, अब योगी सरकार में बहुत अपराध कम है। देखिए चाची, महंगाई हो गया है। बोलेंगे नहीं, वो एकदम क्रिया खा ले का चाची की बोल बुनाई। ए चाची बोल रहा कुछ? क्या बोले? अभी आप बोल रही थी महंगाई हो गया है। महंगाई तो हो ही गया है। महंगाई हो गया है। सरकार से खुश है कि नहीं? सरकार से नहीं खुश है। नहीं खुश है। काहे? क्या लाभ है सरकार से? कुछ लाभ है? लाभ नहीं है। राशन पहुंचा दे रही है सरकार। राशन गेहूँ चावल पहुंचा दे रही, ठीक पहुंचाती है, अच्छी बात है। लेकिन आवास बनवा रही है। आवास, शौचालय बनवा रही है। देखिए हमको 50 साल की उम्र मेरी हो गई। हमको न प्रधान से लाभ मिला न सरकार से लाभ मिला। 15 साल में मेरी कोई पेंशन नहीं बनवाया। कोई सरकार को पेंशन कहाँ मिलेगा? 60 से पहले नहीं मिलता है। मिलता है। आप ये बात आपको जानकारी नहीं, पेंशन मिलती है सर। किसको मिलता है 60 साल से पहले? सबको मिलता है। बक नहीं, वो मिल रहा है 2000 रुपए किसान सम। हमको नहीं जानकारी है। देखिए भाजपा सरकार में 2 पेंशन योजना है महिलाओं के लिए, एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन। तो आप 60 साल की है नहीं कि आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा? नहीं। अच्छा, विधवा पेंशन। हाँ, विधवा पेंशन की बात कर रहे होंगे आप। और तीसरे उसके पीछे साग है, सब तेल कहाँ से आता है? अच्छा, आप सुनिए चाची, आप हमको बता रही हैं कि हमको नहीं जानकारी है। आपको है तो आप क्यों नहीं ले पा रही है पेंशन? है? आपको जानकारी है कि पेंशन मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा? वही तो हमको नहीं पता, क्यों मेरी कट जा रही है, वही तो हमको नहीं पता है। नहीं मिलता है। कबर ऑनलाइन किए, फार्म भरे, प्रधान अपने प्रधान या फिर पार्षद अरे प्रधान होते अपना पक्ष खींचते हैं, सरकार होती है अपनी पक्ष खींचती है। आम जनता को कोई नहीं पूछता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आवास मिला? हाँ, आवास मिला। हाँ, हमको तो नहीं मिला। नहीं मिला। गांव में, हमारे गांव में सबको मिला, हमको तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपको प्रधान जाने क्यों नहीं मिला? सेक्रेटरी जाने क्यों नहीं मिला? बस मेरा फोटो मत लीजिए। ओहो, फोटो लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, बस करिए। चाची शर्मा रही। देखिए, यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पिताजी सपा सपोर्टर और बेटा भाजपा सपोर्टर। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही घर में बेटे और पिता में अलग अलग राजनीति है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए बड़े बड़े जंग हो जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तो मुझे इस घर में नज़र आ रही है
कि पिता एक अलग राय रखता है, बेटा एक अलग राय रखते हैं और दोनों में कोई मतभेद नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि वो बेटे की राय है और बेटा जो है वो पिता से खुश है। लेकिन जो संसद भवन में या विधानसभा में जो बहस होती है उससे ये नहीं समझ में आता है कि इन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि एक परिवार में कितनी अच्छी बात मुझे लगी। मैं काफ़ी देर से बात करी थी, बहुत अच्छा लगा। तो लोकतंत्र की इसी खूबसूरती को सजा के रखने के लिए हमें और आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसी कई स्टोरी हम इस विधानसभा में आपके लिए खोज कर लाएंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।